हिमालय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों, खटुआ, बरसाती जलधाराओं के किनारे किए गए अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे निर्माणों को हटाने और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी की प्रधान पीठ का यह आदेश हिमाचल प्रदेश के समाज सेवी एवं पर्यावरणविद नाथूराम चौहान द्वारा दायर की गई जल जंगल जमीन बचाओ याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इस फैसले को हिमालय राज्यों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद प्रदेश में नदी नालों, खटुआ, बरसाती जलधाराओं के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, डंपिंग और अतिक्रमण जारी है। इन गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे हर वर्ष बरसात के दौरान बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान तथा जानमाल की हानि भी लगातार हो रही है, क्योंकि इससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इन निर्देशों की अनदेखी किए जाने के आरोप भी लगातार सामने आते रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी की प्रधान पीठ ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन से कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि यदि नदी नालों और जलधाराओं के किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं तो प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और भविष्य में भी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकासी मार्गों के साथ छेड़छाड़ गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा करती है। नदी नालों के किनारे अनियोजित निर्माण और मलबा डंप करने से जल प्रवाह बाधित होता है। इससे अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डॉक्टर APK सिंह ने एनजीटी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। आज माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने जो हमारे पर्यावरणविद पूरे हिमालय की लड़ाई लड़ रहे हैं नाथूराम चौहान जी की याचिका पर ये निर्णय दिया है कि जो सिरमौर में भी और जो जहाँ जहाँ कहीं कांटे बन रहे हैं, कहीं दुकानें बन रही हैं, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसमें हमारी ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई थी और उसमें बहुत अच्छा निर्णय दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल प्रिंसिपल बेंच का कि उन्होंने हिमालय के लिए, पर्यावरण के लिए जो अनाधिकृत रूप से इंक्रोचमेंट करके वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे, जिससे 125 मीटर वाला जो दायरा हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया है वो बाधित हो रहा था, पर्यावरण खराब हो रहा था और उसकी वजह से इंक्रोचमेंट की वजह से हिमालय और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जन धन हानि हो रही थी, तबाही आती थी। उसको लेके सुरक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, प्रदूषण का भी बचाव हो और जिसके लिए हिमाचल प्रदेश और पर्यावरण संरक्षण PWD डिपार्टमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी हैं उनके लिए आदेशित किया है कि वो इसमें शीघ्र कानूनी कार्रवाई करें और जो लोग इसके बावजूद भी अनधिकृत निर्माण करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल एनजीटी का और नाथूराम चौहान जी भी। लंबी हो जाए। हम लोग आज यहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में हैं और मैं हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं डॉक्टर AP सिंह जी वो साथ में हैं और इनके माध्यम से इनके द्वारा एक बहुत बड़ी लड़ाई जो पूरी हिमालय क्षेत्र के लिए और पूरी हिमाचल के लिए, पूरी सिरमौर के लिए हम लोग लड़ रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रिंसिपल बेंच की उसने में मोहर लग गई है और ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो आज एक तरह से लागू हो गया है। एक नियम, वो कानून लागू हो गया है, क्योंकि जो नियम, जो कानून सिरमौर के लिए लागू होंगे वही नियम, वही कानून हिमाचल के लिए लागू होंगे और वही कानून पूरी हिमालय क्षेत्र के लिए लागू होंगे। किसी भी तरह का अवैध निर्माण, किसी भी तरह का अवैध डंपिंग, किसी भी तरह का अवैध कटान, जो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जो माननीय बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर AP सिंह जी ने जिसमें हमारा पूरा सहयोग दिया, उस लड़ाई में हम आज जीते हैं
और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका जन धन और जिनका जीवन खत्म होने को, गांव के गांव बर्बाद हो गए, गांव का गांव खत्म हो गया। आजकल आप रोज टीवी में देख रहे होंगे, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे।